वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिमुलेट और डाइव। तो पहले उसका एग्जांपल देखने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ ये होते क्या हैं। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर एक बटन बनाया है, ठीक है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो एक बढ़ जाता है, दोबारा क्लिक करता हूँ तो फिर दो बढ़ जाता है। तो मतलब जो भी सम हो रहा है या फिर इसमें अभी तो एक एक नंबर का इंक्रीमेंट हो रहा है, जो भी इसमें फंक्शनलिटी परफॉर्म हो रही होती है। जैसे इसका ये है कि अगर यहाँ इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब इसको क्लिक करने के बाद जो भी चीज़ परफॉर्म हो रही है वो चीज़ मेरे को टेस्ट करनी है कि एक बार क्लिक करने के बाद दो आ रहा है, तीन आ रहा है, चार आ रहा है। तो ये चीज़ कैसे हम वो कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर किसी भी बटन को क्लिक करवाने के बाद जो आउटपुट आ रहा है उसको हमें चेक करना है, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में आप ये बोल सकते हो कि हमें क्लिक करवाना है, ठीक है ना। तो वो टेस्टिंग में हम कैसे क्लिक करवाएंगे कि यहाँ पर एक सेकेंड, कि यहाँ पर जाएं और वो हमारा कोड अपने आप ही, मतलब ये तो हमें हाथ से क्लिक करना पड़ रहा है ना। तो टेस्ट केसेस में से क्या लिखें हम कि वो अपने आप उसको क्लिक करे, क्लिक करने के बाद उसका आउटपुट चेक करे कि हाँ भाई क्लिक करने के बाद ये चीज़ सही आई है। तो उसके लिए होता है सिमुलेट, ठीक है। तो वो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। और दूसरी चीज़, जैसे आपने देखा होगा कि हम जो कंपोनेंट बनाते हैं उसमें क्या होता है, ज़्यादातर कंपोनेंट के अंदर एक और कंपोनेंट हम कॉल करवाते हैं। ये तो सीधी सी बात है कि हम, क्योंकि ये सारे हम कॉमनली यूज़ करते हैं तो एक कंपोनेंट को हम बना के रख देते हैं और उसको मल्टीपल जगह हम यूज़ करते हैं। तो जैसे मैंने एक टेबल बना ली है यहाँ पर, तो मान लो ये टेबल मेरी 8-10 जगह यूज़ होने वाली है और सेम फील्ड है। ये जो भी है नेम, उसकी जो नेम है वो डेमो है। ईमेल आईडी अभी मेरे पास है नहीं तो मैंने ऐसी एन डाल दी, या फिर है तो डाल दो, ठीक है। तो इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ कहीं भी सीधा टेबल यूज़ करके। और मैंने क्या करा है, कोड स्टार्टिंग से बता देता हूँ आपको। मैंने आर्टिकल को यहाँ पर यूज़ करा मैंने, फिर आर्टिकल वाला एक कंपोनेंट बनाया मैंने, क्लास कंपोनेंट। उसके अंदर ऐसे ही लिख दिया मैंने, इसको मैं, चलो इसको लिखे रहने देते हैं, हटा देता हूँ इसको मैं। यहाँ पे क्लास नेम लिया क्लिक, कि जितनी बार भी क्लिक होगा उसकी क्लास बनती जाएगी कि 0 बार क्लिक हो गया, 1 बार हो गया, 2 बार हो गया। यहाँ पर देखो, ये देखो 1 बार क्लिक करा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, जितने भी हैं। तो यहाँ पर एक क्लिक आ गया, ठीक है। और यहाँ पर ये ऑन क्लिक पे इंक्रीमेंट कर रखा है, स्टेट बनाइए काउंट, और इसको बढ़ाते जा रहा हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पर नीचे टेबल मेरी ये रही, ठीक है। तो पहला केस टेस्ट करते हैं कि जैसे ही क्या मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ मैं, तो जो मेरी क्लास का नेम है वो 1 आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। सिंपल सा ही है कि इससे मेरे को ये पता चल जाएगा कि क्लिक 1 कि हाँ भाई उस पर एक बार क्लिक हो चुका है, क्लिक 2 कि हाँ भाई उस पर क्लिक हो गया, ठीक है। तो सिंपल क्लिक देखते हैं और एडवांस में थोड़ी देर बाद बताऊँगा आपको। तो यहाँ पे जाके मैं टेस्ट केस लिखता हूँ उसका, डिस्क्राइब। अब डिस्क्राइब ये हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल पेज है। और यहाँ पर हम लिखने वाले हैं क्लिक काउंट। लेट रैपर ले लिया मैंने, और यहाँ पर सेलो, डिव का नेम, आर्टिकल, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक्सपेक्ट करता हूँ मैं, ये देखो अभी मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ इससे कि जो हमारा रैपर है डॉट फाइंड मैंने बता दिए हैं बहुत सारे फंक्शन पिछली वीडियो में। अगर नहीं देखी तो आप एक और जाके देख लो, बहुत हेल्प करने वाली वो वीडियो आपकी। डॉट क्लिक 0 है ना, हाँ क्लिक सी है। तो 0 कितनी बार है, ठीक है ना। इसकी मैं लेंथ निकालता हूँ, डॉट लेंथ, इसकी जो लेंथ है 2 इक्वल होनी चाहिए 1 बार की, ठीक है। अब मैं इस टेस्ट को इसको रन करता हूँ तो इसने पास कर दिया कि हाँ भाई एक ही बार है, पूरे पेज में एक ही बार क्लिक है। अगर मैं 2 करता हूँ तो एरर दे दिया कि नहीं भाई एक बार है, ठीक है। तो ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, क्लिक करवा के, कि जैसे उस पर क्लिक हो जाता है, तो अभी मैं क्लिक नहीं करवा रहा, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि क्या जो ये एक है क्लिक -1 वो भी एक बार है मेरा, यह भी फॉल्स बता रहा है, ठीक है। क्योंकि जब क्लिक हो जाएगा उसके बाद हमारा वो होता है। तो उस क्लिक को कैसे करवाना है, उसको करवाने के लिए हम यूज़ करेंगे रैपर डॉट, पहले तो हम कि कहाँ पे क्लिक करवाना है, हमें क्लिक करवाना है इस वाली बटन को,
ये वाली बटन। अब इस बटन की अगर आईडी है तो आईडी लिख दो, क्लास है क्लास लिख दो। सिंपल अगर एक ही पेज पे बटन है तो सिंपल मैं बटन लिख देता हूँ कि भाई हाँ एक बटन है, एक ही बटन है, उस पर हमें क्या करना है, क्लिक करवाना है, हाँ डॉट सिमुलेट, ठीक है। और यहाँ पर लिख दो क्लिक। अब चेक करते हैं, ये टेस्ट केस पास हो गया क्योंकि जैसे ही स्टार्टिंग में अभी एक है, ठीक है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, रुको, ये स्टार्टिंग में अभी एक है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अब देखो ये हो गया 1, ठीक है, इसलिए पास है। अगर मान लो यहाँ पर एक और होता, जैसे मान लो ये मैंने 2 लिख दी, ठीक है, अब 2 क्लास हैं। अब मैं टेस्ट करता हूँ उसको, एक बार क्लिक होने के बाद अब 2 मिलनी चाहिए और मैंने एक्सपेक्ट कर रखा है 1, तो इसलिए फेल हो गया। एक और बार इसको मैं कॉपी करता हूँ, या फिर मैं ये कर सकता हूँ कि इसको 2 बार क्लिक करवा देता हूँ मैं। तो इसको 2 बार क्लिक करवाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये एक बार क्लिक करवाया, नहीं 2 बार में तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसको करते हैं, इसको काउंट कर देता हूँ मैं यहीं पे 2 बार। ये हो गया मेरा, ठीक है। अब मैं एक और चीज़ कि मैं चाहता हूँ कि अगर मैं 2 बार क्लिक करता हूँ इसको, एक और टेस्ट केस में बनाता हूँ कि अगर किसी ने 2 बार क्लिक कर दिया, इसको मैं अलग बनाता हूँ, यहाँ से करा मैंने कॉपी, क्लिक 3, मतलब 3 चेक करना, ठीक है। अगर किसी ने यहाँ पे कॉपी एक बार क्लिक करा, इसके बाद फिर एक और बार क्लिक करा 2 बार, तो 2 बार क्लिक करने के बाद यहाँ पर आना चाहिए 3 और ये होनी चाहिए वैल्यू 1। इसको चेक करते हैं, अब ये दे रहा है 0 1 2, सॉरी 2 होगा। तो देखो ये हो गया ना कि 3 वाला भी आ गया। अगर ये एक ही बार क्लिक होता तो नहीं देता ये, ठीक है। कहने का मतलब समझ गए होगे आप कि मैं क्या कहने का चाह रहा हूँ। तो ये हो गया ख़त्म। अब इसके बाद आते हैं कि अब मेरे को ये फाइंड करना है कि क्या इस वाले पेज में, जैसे कि इसके अंदर टेबल यूज हो रहा है, टेबल के अंदर एक क्लास है कस्टम बॉर्डर, तो मेरे को ये चेक करना है कि उसमें कोई कस्टम बॉर्डर का क्लास कोई आ रही है या LI आ रहा है, ठीक है। मतलब कुछ भी चीज़ फाइंड करनी है, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो जैसे हम नॉर्मली क्या करते थे, अब मैं डाइव यूज़ करने वाला हूँ, तो यहाँ पर जाता हूँ मैं, इसको कर देता हूँ मैं डाइव। तो हम नॉर्मली क्या करते थे कि ये रैपर लेते थे, रैपर लेने के बाद यहीं पे हम फाइंड करने लग जाते थे कि जो उसकी लेंथ है वो है या नहीं है। कस्टम बॉर्डर डॉट लेंथ टू बी, अच्छा हाँ ठीक है, 2b 1। तो चेक करते हैं इसको कि ये 1 आ रहा है या नहीं आ रहा। अभी नहीं बता रहा है, इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि वो तो आर्टिकल के अंदर एक और वो है कंपोनेंट, तो हमें उसके अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके अंदर जाने के लिए ये क्या करेगा भाई, छलांग लगा दो के अंदर। तो अंदर जाने के लिए हमें करना पड़ेगा यहाँ पे रैपर डॉट फाइंड, फाइंड किसमें, आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल नहीं हो टेबल के अंदर, टेबल, ठीक है। टेबल ऊपर इंक्लूड हो गया होगा, यहाँ तक है, ये हो गया। तो इस टेबल के अंदर जाना है, ठीक है। टेबल को फाइंड करना है, उसके बाद उसमें फिर डाइव करना है हमें। बस ये 2 लाइनें लिखनी थी हमें, फाइंड और डाइव। उसके बाद अगर हम इस टेस्ट केस को रन करते हैं, अब पास हो गए हैं क्योंकि अब इसको एक कस्टम बॉर्डर मिल गया। अगर ये यहाँ पर 1 होता या कुछ और होता तो एरर दे देता कि भाई ऐसी कोई क्लास नहीं है इसके पास, ठीक है। लेकिन कस्टम बॉर्डर अभी है इसके पास यहाँ पर, तो इसने दे दिया, ठीक है। तो किसी भी कंपोनेंट के अंदर की चीज़ को चेक करना है तो इस तरीके की चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। ये वाली पहले फाइंड करो किसी कंपोनेंट को, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा ये वाला, जो भी कंपोनेंट है इंक्लूड करो यहाँ पे, मतलब इंपोर्ट करो।
उसके अंदर डाइव करो, फिर फाइंड करना स्टार्ट कर दो। क्लास से करना है, आईडी से करना है, मतलब जिससे भी करना है, तो वो सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं। पेरेंट करना, चाइल्ड करना है, कुछ भी करना है, मतलब एक्सवाइजेड। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना है। अगर वीडियो समझ आ रही है आप यार लाइक कर देना और चैनल भी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।